हेलो स्टूडेंट, आज एक मैं नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ फिर से आया हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है, क्लास 8 का क्यूब एंड क्यूब रूट जो हमारा चैप्टर है इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको अच्छे से समझेंगे। फिर आप जाके अपने बुक का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, और वहाँ पे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा आप हमको कमेंट में लिख के बता सकते हैं, उसको मैं अलग से एक वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक, तो अभी देखते हैं सबसे पहले क्यूब और क्यूब रूट। तो देखो क्यूब क्या होता है, अगर आप क्यूब जो अगर आप नाम सुने होंगे कि क्यूब क्या होता है, तो अगर आप जब पिछले क्लास में क्लास 6 और 7 में जब आप पढ़ रहे थे तो आप क्यूब जब सुनते थे तो कुछ इस तरह का आपको ज्योमेट्रिकल फिगर ऐसे बताया जाता था। ठीक है, कुछ इस तरह बताया जाता था। ठीक है, इस तरह का कुछ फिगर आपको पता होगा। ठीक, लेकिन देखो जब यहाँ पे जो क्यूब है उसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई नंबर है, ठीक है, जैसे मान लो कोई नंबर x है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ x का क्यूब। ठीक, तो x का क्यूब का मतलब ये हुआ कि x जो नंबर है, x को हम लोग क्या करेंगे, 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे स्क्वायर में क्या होता था, जब हम स्क्वायर की बात करते थे, ठीक है, तो हम क्या बोलते थे, मान लो हमको x का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करते थे, x को उसी नंबर में 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर मान लो मैं बात करता हूँ कि 7 का क्यूब हमको चाहिए, ठीक, तो क्या करोगे आप, 7 का क्यूब, तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, ऐसे ही देखो हम जब स्क्वायर की बात आती थी तो हम लोग क्या करते थे, 2 से लिखते थे, ऊपर 2 डिनोट करते थे। अगर क्यूब की बात आ रही है तो हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3। 3 का मतलब क्यूब और 2 का मतलब क्या था, हमारा स्क्वायर था। ठीक, तो आपको कुछ बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्यूब क्या होता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से देखो ये क्यूब था हमारा। क्यूब क्या होता है, अगर मान लो कोई नंबर है, ठीक है, सपोज कि तुम्हारे पास x एक नंबर है और कोई बोलता है उसका क्यूब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उसी x को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, x क्यूब। और क्यूब में हम क्या करते हैं, ऊपर हम 3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, नीचे जो हमारा नंबर रहेगा, ऊपर जब यहाँ पे 3 लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, क्यूब। जैसे स्क्वायर में हम लोग 2 लिखते थे, वैसे ही क्यूब में हम लोग क्या करेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हम लोग देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक का क्यूब क्या होता है। ठीक, और वो याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आप लोग याद कर लीजिए, जिनको नहीं याद है, ठीक है, और जिनको याद है अच्छी बात है, वो लोग 20 तक याद कर लें। ठीक, तो देखो 1 का जो क्यूब होता है, अगर हमारा कोई बोलता है 1 का क्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और ऊपर 3 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 1 लिख देना है। ठीक है, या कुछ लोग क्या करते हैं, 3 ऐसे साइड में लिख देते हैं, तो साइड में नहीं, कोशिश करिए थोड़ा ऊपर। ठीक, थोड़ा ऊपर की तरफ लिखेंगे आप, जहाँ ये नंबर यहाँ पे देखो, ये इसके जस्ट ऊपर लिख रहा हूँ मैं, तो इस तरह कुछ लिखने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग 1 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू वन इंटू वन, तो 1 का क्यूब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, अच्छा 2 का क्यूब क्या आ रहा है हमारा, 2 का क्यूब, तो आप लोग तो इतने तो समझदार ही हैं, 2 को हम लोग क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक, 3 का क्यूब क्या होगा हमारा, 3 का क्यूब 3 इंटू 3 और क्या हो जाएगा, 27। ऐसे ही 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 और क्या हो जाएगा, 64। ऐसे ही बात करते हैं 5 का क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 636 216। ठीक है, 7 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 7 इंटू 7 343। ऐसे ही 8 का क्यूब आपका हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 512। 9 का क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 इक्वल टू 729। और 10 का क्या होगा आपका, 10 का क्यूब, 10 को भी 3 बार ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 10 इंटू 10 इंटू 10। देखो तो यहाँ पे शायद दिख ना रहा हो आपको, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। जैसे 10 का क्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू 10 इंटू
10, तो 10 को जब आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कुछ। तो देखो 1 का क्यूब क्या हुआ हमारा 1 हुआ, 2 का क्यूब हमारा 8 हुआ, 3 का 27, 4 का 64, 5 का हमारा 125, 6 का 216, ऐसे 7 का आपका 343, 8 का 512, ऐसे 9 का हुआ आपका 729 और उसके बाद 10 का 1000। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे 1 से लेके 10 तक याद कर लोगे। अब देखो यहीं पे एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, ठीक है, कि इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा परफेक्ट क्यूब क्या होता है। ठीक, परफेक्ट क्यूब। लेकिन अगर आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा। आपको इवन नंबर पता होगा और ऑड नंबर पता होगा। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के मल्टीपल में आते हैं या जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं 2 के मल्टीपल में नहीं आते हैं। ठीक है, 2 के मल्टीपल में नहीं आते हैं, और ये जो 2 के मल्टीपल में आते हैं, ठीक है, तो वो हमारे इवन नंबर होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो कौन कौन से 2 के मल्टीपल में है। एक तो ये है हमारा, दूसरा ये है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इवन नंबर कौन कौन से हैं, ये है और ये है। ठीक, और ऑड नंबर कौन सा है आपका, एक तो आपका ये है ऑड नंबर, दूसरा ये है ऑड नंबर, उसके बाद ये है ऑड नंबर आपका, और ये है और ये है। ठीक, यहाँ पे आपको इवन ऑड पता चल रहा होगा। ठीक, अब देखो जो आपका ऑड नंबर था इसका जब आप क्यूब करते हो तो क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। ठीक, और जो इवन नंबर था इसका आप क्यूब कर रहे हो तो क्या आ रहा है, इवन नंबर ही आ रहा है। ठीक, और ये जो हमारा देखो ये 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का जब आप क्यूब कर रहे हो तो क्या आ रहा है, ऑड नंबर ही आ रहा है। ऐसे जब इवन नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 64 आ रहा है, मतलब इवन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ ये बोल सकते हैं, जो इवन नंबर होता है उसका क्यूब क्या होगा, जो क्यूब होगा वो इवन नंबर ही होगा, और जो ऑड नंबर होता है उसका क्यूब क्या होगा, ऑड नंबर होता है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं कि नंबर नंबर कैसे होंगे, या तो पॉजिटिव नंबर होंगे या नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, 0 का क्यूब क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, ठीक, तो देखो 0 इंटू 0 इंटू 0 0 ही आएगा, लेकिन पॉजिटिव नंबर का क्यूब तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या आएगा, ये चीज़ देखते हैं। इवन ऑड आप देख चुके कि इवन नंबर का क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ एक पॉइंट में इवन के बारे में, तो इवन नंबर के क्यूब जो होगा वो क्या आएगा, इवन ही आएगा। और दूसरा ऑड नंबर का क्यूब क्या आएगा आपका, ऑड आएगा। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आप नोट करके कहीं नोट कर लेना। ठीक, दूसरा चीज़ आपको अगर मैं बताऊँ पॉजिटिव नंबर, तो ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, और पॉजिटिव नंबर का क्यूब आप देख रहे हैं तो कहीं नेगेटिव आया है क्या, आप बोलोगे नहीं आया है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का क्या हुआ, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उनका जो क्यूब होता है वो पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर की, तो नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होता है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखो हम क्या बात कर रहे थे, नेगेटिव नंबर की। नेगेटिव नंबर जैसे मान लो अगर -1 का हम लोग क्यूब करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, -1 इंटू -1। ठीक, मतलब माइनस 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 3 बार हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नंबर का। आपको भी पता होगा माइनस इंटू माइनस, ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो क्या होता है, माइनस होता है। मतलब अगर देखो यहाँ से एक चीज़ हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम सेम नंबर सेम साइन का, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आएगा, और अगर हम अपोजिट साइन का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आता है। ठीक, बात आती है अब क्यूब पे। ठीक है, नेगेटिव नंबर की जो क्यूब होते हैं उनका क्या होगा, तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा ये माइनस है ये माइनस है, दोनों मिलके क्या बना दिए, +1, लेकिन फिर क्या है, -1 बचा हुआ है आपका।
तो +1 -1 मिल के क्या बनाएगा, प्लस माइनस मिल के क्या बनाता है, माइनस बनाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। चाहे तो आप -2 का करके देख लीजिए। -2 का क्यूब क्या होता है, -2 इंटू -2 देखो -2 +4 आ जाएगा आपका। ठीक है, किसी भी नंबर के आगे अगर मान लो मैं प्लस नहीं लिखता हूँ तो उसको प्लस ही माना जाता है, ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक, तो +4 इंटू क्या हो गया हमारा -2। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो प्लस और यहाँ पे 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, -8। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव नंबर होता है उनका क्यूब जो होगा वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अब जो हमारा इस क्लास 8 में जो एक्चुअल टॉपिक है उस पर हम आते हैं। अभी जो हमने क्या क्यूब देख लिया, अब हम देखते हैं कि क्यूब, परफेक्ट क्यूब क्या होता है। तो परफेक्ट क्यूब आपको मैं बता दूं कि जैसे मान लो कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, उसका अगर स्क्वायर, उसका क्यूब है, तो वही जो क्यूब नंबर होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। जैसे अगर मैं परफेक्ट क्यूब को अगर यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ, ए नेचुरल नंबर is said to be a perfect cube if it is the cube of some नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब क्या, जैसे देखो 1 का क्यूब हमारा क्या कहलाएगा, 1 होगा। तो 1 हमारा क्या है, एक नेचुरल नंबर है और 1 का क्यूब 1 हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, 1 जो है हमारा वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, 2 का क्यूब 8, तो 8 जो है हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 की हम बात करते हैं तो 3 का क्यूब हमारा क्या होगा, 27 होगा। तो 27 जो है हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। ठीक, एक तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा हम लोग परफेक्ट क्यूब नंबर अगर हमको देखना है, ठीक है, तो जैसे मान लो ये नंबर है 27 अगर नंबर है, आपको ऐसे दे दिया 27। अब मान लो आपको याद थोड़ी ना है कि 3 का क्यूब 27 हो, तो ये चलो 3 जो है छोटा नंबर है, इसका याद है आपको। अगर कोई मान लो बड़ा नंबर जैसे 216 दे दिया, ठीक है, या फिर और बड़ा नंबर दे सकता है, तो इन सब का अगर हमको पता लगाना है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं है, तो कैसे लगाएंगे हम। ठीक है, अभी देखो हमने क्या आपको बताया कि जो हमारा परफेक्ट क्यूब होता है वो क्या होता है, जैसे 1 का क्यूब हमारा 1 है, तो 1 जो है ये नंबर हमारा जो इधर वाला नंबर है, ये हमारा क्या नंबर होते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं। ठीक है, 2 अगर कोई पूछता है कि 2 परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो कैसे आप पता लगाओगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है हमको। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। जैसे अगर मान लो मैं 27 यहाँ पे अभी एग्जांपल लेता हूँ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप पिछले क्लास में देख चुके होंगे। ठीक है, अगर नहीं पता तो यहाँ पे मैं करते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे देखो 27 है, तो 27 सबसे पहले हम क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में देखते हैं कि 27 किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखते हैं 2 से हो रहा है, तो 2 से नहीं होगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। फिर हम ऑड नंबर में आ जाते हैं तो हम 3 और 5 से देखते हैं, तो 5 से कौन डिविजिबल होता है, जिसके लास्ट में 0 या 5 आता हो। ठीक है, जिस नंबर के लास्ट डिजिट क्या हो, 0 या 5 हो, वो 5 से डिवाइड हो। तो यहाँ पे देखो हम 3 से करेंगे, 3 से हमारा क्या जाएगा, 9 टाइम जाएगा, फिर 3 से 3 और 3 से 1। ठीक है, अब देखो इससे कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये जितना था इतना हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सेम नंबर का ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। ट्रिपलेट का मतलब ये समझो 3 नंबर का पेयर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 नंबर का एक बनाया पेयर। ठीक है, ट्रिपलेट बना दिया हमने। अगर ये 3 नंबर का ट्रिपलेट बन जाता है, ठीक है, तो क्या है हमारा
परफेक्ट क्यूब है। अगर 3 नंबर का ट्रिपलेट बनता है तो हमारा क्या है, 3 नंबर का पेयर बन जाता है तो हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं बनता है, अगर नहीं बनता है, मान लो एक नंबर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर एक नंबर ज़्यादा हो जाता है, जैसे 81 का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं 81, ठीक है, यहीं पे साइड में, यहाँ पे देखो ये तो बन गया, मतलब तो इसीलिए परफेक्ट क्यूब है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ 81, और 81 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 से आप करोगे कितना होगा, 27 होगा, फिर 3 से करोगे आपका 9 हो जाएगा, फिर 3 से करोगे आप 3 हो जाएगा, 3 से 1। प्राइम फैक्टराइजेशन में कब तक करते हैं, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 आ गया। अब देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पे देखो ये 3 का एक ट्रिपलेट हमने बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एक ये बच जा रहा है हमारा, एक ज़्यादा आ जा रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा परफेक्ट क्यूब 81 जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है हमारा, ठीक। और उसी जगह 27 जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रिपलेट बन जा रहा है और यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट क्यूब नंबर, अगर हमको कोई नंबर गिवन हो, ठीक है, मान लो कोई नंबर x हमको गिवन है, उसका हमको क्या पता लगाना है कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करेंगे, हम उसका ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 नंबर का पेयर बनाते हैं। अगर 3 नंबर का पेयर बन जाता है, कोई एक्स्ट्रा नहीं बचता है, या फिर मान लो 3 ऐसा मतलब 2 ही आता है आपके पास नंबर, एक कम पड़ जाता है वो, तो अगर परफेक्ट मतलब 3 का पेयर बन रहा है तो वो क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है हमारा। अगर नहीं बनता है तो नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो चलिए अब आगे देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो रैशनल नंबर होता है उसका अगर हमको क्यूब निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। अभी हमने आपको नेगेटिव, इवन, ऑड इन सब के बता दिया था, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, एक रैशनल नंबर देखते हैं कि जो हमारा रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर जो होता है हमारा, अगर इसका हमको परफेक्ट क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो रैशनल नंबर आपको भी पता होगा, रैशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं, और जहाँ पे q क्या होता है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब p/q के फॉर्म में हमारा नंबर होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब p/q का हमको क्या करना है, क्यूब लिखना है, क्यूब करना है, p/q का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या होगा हमारा, कुछ इस तरह होगा, p/q इंटू p/q इंटू p/q। कुछ गलत लिखा मैंने, नहीं, जैसे हमारा x का क्यूब हम कर रहे थे, x इंटू x इंटू x, उसी तरह p/q का क्यूब हम कर रहे हैं तो p/q इंटू p/q इंटू p/q। अब यहाँ से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाले नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते कि नहीं, p इंटू p, और नीचे वाले नंबर को q इंटू q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और p इंटू p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p क्यूब, और q इंटू q को हम लोग q क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ ये आपको पता चल जाएगा, जो ये p/q का अभी हमने क्या लिखा था, रैशनल नंबर था, इसका हमको क्यूब लिखना था, तो हम इसका क्यूब कैसे निकाल लेंगे, p का क्यूब कर लेंगे अपॉन में q का क्यूब कर लेंगे, यहाँ से आपको ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो जैसे देखो एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, जैसे मान लो 2/3 है हमारा एक नंबर है, 2/3 का हमको क्यूब निकालना है, ठीक। तो 2/3 को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, आप 2 का क्यूब कर लो अपॉन में 3 का क्यूब कर लो। 2 का क्यूब कितना होगा, 2 3 जा 8, 2 3 जा कह रहा हूँ, 2 का क्यूब 8 होगा, और 3 का क्यूब कितना होगा हमारा 27 होगा, ठीक है। तो 8/27 क्या हो गया, इसका क्यूब हो गया। अगर यहाँ से नहीं तो डिटेल में अगर आप जाना चाहते हो तो डिटेल में देखो 2/3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे 2/3 है, 2/3 का क्यूब निकालना है आपको, तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, तो 2 ऊपर वाले सभी 2 का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले सभी 3 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं,
क्या करते हैं, सभी ऊपर वाले 2 का आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाले सभी 3 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखो आपको एक चीज़ पता चलेगा, जब हम सभी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/27 आ गया, जो कि यही चीज़ यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आ जा रहा था। ठीक है, तो p का क्यूब, q का क्यूब, यहाँ से रैशनल नंबर के बारे में आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक जो होता है क्यूब निकालने का, उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम लोग क्यूब निकालेंगे। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी जो हम देखने वाले हमारा जो अभी का टॉपिक है, शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर। शॉर्टकट मेथड हमको शॉर्टकट मेथड में आपको बताऊंगा अभी क्या, 2 डिजिट जो नंबर होता है उसका क्यूब निकालने के लिए। ठीक है, इसको जानने से पहले आप एक चीज़ ये जान लीजिए, जो a + b का हमारा क्या होता है, होल क्यूब होता है, वो क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ठीक है, कुछ ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक, अभी जो हम शॉर्टकट मेथड आपको बता रहे हैं ये 2 डिजिट नंबर का है। तो 2 डिजिट नंबर मतलब कि जैसे देखो आपका, जैसे ये 36 है, ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है। तो 6 जो होता है हमारा ये यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, और ये जो होता है हमारा 3, ये क्या है, 10th डिजिट है। ठीक, तो देखो जो हमारा यहाँ पे जो हमारा यूनिट होगा, यूनिट डिजिट होगा, उसको हम लोग किससे, b से डिनोट करेंगे, और जो 10th डिजिट होगा उसको हम लोग किससे, a से डिनोट करेंगे, b से और a से। ठीक है, मतलब जो a b हमारा क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है, जिसमें b क्या है, यूनिट है हमारा, यूनिट डिजिट नंबर, और a क्या है हमारा, 10th डिजिट नंबर। ठीक है, तो देखो हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 4 कॉलम बनाएंगे हम। ठीक, और 4 कॉलम इस तरह कुछ बनाते हैं, 4 कॉलम हमने बना लिया, और सबसे पहले वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, इसी चीज़ को लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने का जो तरीका होगा कुछ अलग होगा। ठीक है, दूसरे वाले कॉलम में हम लोग इसको लिखते हैं, लेकिन लिखने का जो हमारा तरीका होगा कुछ इसी तरह सेम टू सेम, यहाँ जाके हम नहीं लिखेंगे, कुछ अलग करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ वाला जो हमारा है a क्यूब, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, a² लिखते हैं और नीचे में a लिख देंगे। बात एक ही है, a² × a हमने लिखा है। ठीक, लेकिन ऊपर नीचे करके लिखा है, जिससे मल्टीप्लाई करना आसान हो आपको। दूसरा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो स्क्वायर वाला आपका यहाँ पे नंबर है, ठीक है, वेरिएबल है, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे स्क्वायर वाले नंबर को, और नीचे 3b, और यहाँ पे भी ऐसे b² / 3a, ऐसे यहाँ पे b² / b। तो कुछ इस तरह कॉलम बना के आप क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका 2 डिजिट का नंबर होगा वहाँ पे कुछ इस तरह a भी आप मान लोगे, और a को हम लोग क्या मानेंगे, इस तरह लिखते चले जाएंगे, और b को इस तरह लिखते चले जाएंगे, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करके फाइनल में जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। लेकिन अभी देखो आप क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल से देखते हैं और डिटेल में कि नीचे भी कैसे होता है। ठीक है, मान लो नीचे कोई नंबर मल्टीप्लाई करने 3 डिजिट का आ गया, ठीक है, यहाँ पे 2, तो वहाँ पे कैसे काम करता है, तो उसको देखते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 29 का। ठीक है, एक नंबर हमने लिया 29, ये क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, a बराबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, b बराबर हमारा कितना हो गया, 9। ठीक, और आपको भी पता है शॉर्टकट मेथड में मैंने आपको क्या बताया है, हम क्या करेंगे, 4 कॉलम ऐसे बनाएंगे, और a पे हम क्या लिखेंगे, a² / a, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3, यहाँ पे हम लिखेंगे a² / 3b, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b² / 3a, और यहाँ पे b² / b, कुछ इस तरह हम लिखेंगे। ठीक, तो देखो a बराबर हमारा क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 4। a हमारा कितना है, 2, तो हम a की जगह 2। ठीक, यहाँ पे a² मतलब a² हमारा 2 का स्क्वायर मतलब 4, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 4। 3 × b, b हमारा कितना है, 9, और 3 × b कितना हो जाएगा, 9 × 3 27 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे b का स्क्वायर
तो b 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 81, ठीक 81। 3 इंटू ए कितना हो जाएगा 6, ठीक। यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब 81 अपॉन में बी मतलब 9, ठीक। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करते हैं हम, इधर से मल्टीप्लाई करते इधर की तरफ आएंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 9 से इसका मल्टीप्लाई करोगे, 9 से 81 का, तो आपका 729 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे आप 6, 486 आ जाएगा, ठीक। और इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करोगे आप 8 आ जाएगा, ठीक। तो देखो अब ऐसा तो है नहीं कि हम इन सबको इकट्ठा करके लिख लें, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हम सिर्फ क्या लिखेंगे, एक डिजिट को लेंगे 9 को, बाकी 72 उठा के आप यहाँ लिख दोगे। और जब आप 72 इसमें ऐड करोगे तो जो नंबर आएगा आपका, ठीक है, वही यहाँ से भी आप क्या करोगे, फिर से एक डिजिट उठाओगे, ठीक। फिर ऐसे आगे यहाँ पे पास करोगे इसको, 55 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको देखो 8 + 5 3, 1 हमारा इधर गया, ठीक है, 6 163, ठीक। और यहाँ से आप क्या करोगे, 1 डिजिट ही लोगे और आगे पास कर दोगे 16, तो हमारा 16 यहाँ पे जब आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 24। तो देखो अब क्या करेंगे, 24 को हम पूरा लिखेंगे, ठीक। और 3 यहाँ से सिर्फ हम 3 को लेंगे 3, और यहाँ से हम कितना 8 को लेंगे 8, और यहाँ से हम सिर्फ 9 को लेंगे 9, ठीक। तो जो आपका 29 का क्यूब आएगा कुछ ये आ जाएगा, ये नंबर, ठीक है। 29 का क्यूब आपका ये आ गया। अब इसी तरीके से आप कोई भी नंबर होगा उसका भी क्यूब आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर देखो आप लोग को कुछ मैं काम दे देता हूँ, इसको आप निकालिएगा। जैसे मान लो आप 15 का क्यूब निकालिएगा इसी मेथड से, फिर आप 45 का निकालने की कोशिश करिएगा, 45 का क्यूब, और 93 का निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है, और 99 का। मैं इन सब का वीडियो बना के 99 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर लिख दिया था, मैं इन सब का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से आंसर अपना मैच कर लीजिएगा, या हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा कि सही है कि नहीं है, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ ए नंबर, ठीक है, क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर के लिए। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे का जो टॉपिक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक। अब हम देखते हैं क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या होता है, तो जैसे आप अगर क्यूब रूट समझ ही गए होगे, स्क्वायर रूट से अगर आप रिलेट करोगे तो स्क्वायर का अपोजिट क्या होता था, हमारा स्क्वायर रूट होता था, उसी तरह क्यूब का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं मैथमेटिकली क्या होता है क्यूब रूट। तो जैसे देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो 8 का क्यूब रूट निकालो आप, ठीक है, तो 8 का क्यूब रूट निकालने के लिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा क्यूब रूट होता है उसका कुछ सिंबल इस तरह होता है, जिसको हम लोग इस तरह कुछ डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब ये 8 नहीं, स्क्वायर रूट बनाएंगे हम और यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो ये क्या हमारा हो जाता है, क्यूब रूट हो जाता है। हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर रूट बनाया हमने, यहाँ पे 3 लिख दिया साइड में, तो हमारा क्या हो गया, क्यूब रूट का ये डिनोट करने का तरीका हो गया, ठीक है। अब देखो 8 का अगर हमको क्यूब रूट निकालना है तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि 8 का क्यूब रूट क्या होता है। तो देखो कोई भी नंबर होगा, आपको क्यूब रूट निकालने के कुछ स्टेप होते हैं, ठीक है। तो उन स्टेप को हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप यहाँ से ये समझिएगा कि क्यूब रूट क्या होता है। तो क्यूब रूट ये होता है, जैसे मान लो 8 का अगर हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, एक 2 को ले लेते हैं, मतलब 2 का क्यूब, देखो 2 का क्यूब क्या होता था, 8 होता था, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। जैसे 2 का क्यूब क्या होता था, 8 होगा, तो 8 का क्यूब रूट हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, इस ट्रिपलेट में से अंडर रूट में से हम क्या करते हैं, सिर्फ ये 2 को निकालते हैं, एक 2 को बाहर, ट्रिपलेट बना के 3 का पेयर बना के वहाँ से सिर्फ 1 2 को हम बाहर निकाले हैं, ठीक। तो अगर आपको क्यूब रूट समझ में आ गया हो तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे मान लो क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या होता है।
अभी ये तो हमने बस एग्जांपल से आपको बताया, लेकिन देखो जैसे 216 एक हमारा नंबर है, ठीक है, इसका हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक। अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो हम क्या करते हैं, इस एग्जांपल से देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 216 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या होता है हमारा, यहाँ पे अगर आप करोगे तो कुछ इस तरीके से ये होगा हमारा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम करेंगे इसको, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसी तरीके से लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख लिया हमने, ठीक है। और हम क्या करते हैं, 3 3 का फिर पेयर बना देंगे, और तीनों मतलब 3 3 का पेयर हम बनाते हैं, सेम नंबर होना चाहिए पेयर जिसमें बनाते हैं, ऐसा नहीं कि 2 3 4 हमारा है और इसका हम पेयर बनाते हैं, ऐसा नहीं। जिसका हम ट्रिपलेट बनाते हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रिपलेट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये ट्रिपलेट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या, 3 जो हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 थे, इसका हमने एक ट्रिपलेट का 3 का पेयर बनाया, ट्रिपलेट बनाया। यहाँ पे हमने 3 इंटू 3 का एक ट्रिपलेट बनाया। अब क्या करते हैं, इस ट्रिपलेट को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 216 जो हमारा 216 था उसी को हम क्या किए हैं, एक्सप्रेस करके तो यहाँ पे लिखे हैं, उसी को हम क्या मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस देखो यहाँ से क्या है, अब हम यहाँ इस पेयर में से, ये जो 3 का हमारा पेयर है, यहाँ से हम सिर्फ 1 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। जब हम 1 2 को बाहर निकालते तो ये अंडर रूट अपने आप हट जाएगा, ठीक है। आपको भी पता चल रहा होगा क्यों हट रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये हट जाएगा 2 इंटू 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लोगे आप तो क्या हो जाएगा, 6। तो 6 का क्या होता है, 216 का क्यूब रूट जो होता है वो 6 होता है, ठीक है। देखो सबसे पहला आपको क्या करना है स्टेप, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको क्या करना है, उनको ट्रिपलेट का पेयर बनाना है। ट्रिपलेट का पेयर बनाने के बाद क्या करना है, वहाँ से एक एक नंबर ले लेना है, ठीक है। और जितने भी पेयर बने थे उनमें से एक एक नंबर जब आप ले लिए तो उनका प्रोडक्ट जो आएगा वही उस नंबर का क्यूब रूट कहलाएगा, ठीक है। देखो वही चीज़ तो यहाँ पे हुआ। तो मतलब 4 स्टेप में आप आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हो किसी भी नंबर का, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब रूट क्या होगा, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे क्यूब में देखा था उसी तरह हम यहाँ पे भी देखेंगे। जैसे मान लो नेगेटिव नंबर है हमारा, जैसे मान लो नेगेटिव नंबर है 8, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक। तो क्या करोगे, 8 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, सबसे पहले वही अगर आप स्टेप से करते हो तो अभी आप -1 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। 8 लिखो और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप तो कितना होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करोगे आप, यहाँ पे माइनस था तो फिर हम क्या करेंगे, सब में ऐसे -2 इंटू -2 इंटू -2 करके लिख देंगे, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ से फिर क्या होगा हमारा, यहाँ से एक ट्रिपलेट बनाया हमने और यहाँ से फिर बाहर हमारा क्या आ जाता है, एक नंबर आ जाता है, वही हमारा क्या कहलाएगा, इसका क्यूब रूट कहलाएगा। तो देखो कोई भी अगर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो क्या होगा, वो जो क्यूब रूट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव नंबर का कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको नेगेटिव नंबर दिया और उसका क्यूब रूट पॉजिटिव आ जा रहा हो। क्यूब के भी टाइम में ऐसा नहीं हो रहा था, ना तो क्यूब रूट के टाइम में ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे मान लो -x एक नंबर है हमारा, ठीक है। तो इसका जो क्यूब रूट आएगा निकल के वो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक। इस तरीके से आप लिख के याद कर सकते हो, ठीक। अच्छा ये हो गया। अगर मान लो कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रैशनल नंबर का क्यूब रूट कैसे निकलेगा। तो मान लो कोई रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में रैशनल नंबर होता है, आपको पहले भी बताया हूँ। और इसका अगर आपको मान लो क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करो, p का अगर आप क्यूब रूट निकाल लो, ठीक है, अपॉन में
क्यू का क्यूब रूट निकाल लो, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से नहीं समझ में आया तो एग्जांपल से देखो आप, जैसे मान लो 27/216 है, ठीक, इसका क्यूब रूट निकालना है आपको, तो आप क्या करो, अंडर रूट 27√3 ठीक है। और 27 का आपको पता होगा क्या होता है क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट जब आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा 3 का क्यूब रूट क्या होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, और 216 का क्यूब रूट क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया ये हमारा 3/6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके से हमारा रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर क्या ये हमारा था, रैशनल नंबर का क्यूब रूट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ रैशनल नंबर यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल भी बता दिया, ठीक है, और यहाँ पे जनरल फॉर्म में भी आपको लिख के बता दिया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मान लो कोई भी दो इंटीजर है, उनके प्रोडक्ट का हमको क्यूब रूट निकालने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मान लो एक इंटीजर है, यहाँ पे दो इंटीजर, एक इंटीजर हमारा ए है, दूसरा बी है। अब इन दोनों के हमको प्रोडक्ट का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट बी, इन दोनों के प्रोडक्ट का हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ठीक, अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ए इंटू बी का क्यूब रूट। ठीक, जैसे मान लो एक नंबर है आपका 3, ठीक, और दूसरा नंबर है 9, दोनों इंटीजर है हमारे, ए इक्वल टू हमारा क्या है 3, बी इक्वल टू हमारा क्या है 9। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो देखो अगर हम क्या करते हैं 3 का क्यूब रूट निकालते हैं, ऐसे ही इंटू 9 का क्यूब रूट। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा, ए इंटू बी हमने किया है तो 3 इंटू 9, और यहाँ पे अब देखो 3 इंटू 9 करेंगे 27, और 27 का क्यूब रूट आपको पता ही होगा क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर मान लो हम क्या यहाँ पे निकाले हैं कि दो इंटीजर हैं, उनके प्रोडक्ट का हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर। हम क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं किसका, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर का। ठीक है, हमने क्या निकाला, क्यूब रूट निकाला प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर। हमने क्या लिया, दो इंटीजर ए भी लिया, और यहाँ पे हम क्या इसके मल्टीप्लाई दिखा रहे हैं, इसके मल्टीप्लाई को हम क्यूब रूट हमको निकालना है, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अलग अलग निकालने की जगह हम इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लें, फिर इनका एक साथ क्यूब रूट निकाल लें। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी किया। हमको क्या, एक नंबर ए है, दूसरा बी है, दो इंटीजर है, इन दोनों का आपस में क्यूब रूट निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, और 3 और 9 का जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 27 आ जा रहा है हमारा, और 27 का फिर हम क्यूब रूट जब निकाल रहे हैं तो 3 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर का प्रोडक्ट का हमको क्या निकालना है। ठीक है, ऐसे हमने आपको रैशनल नंबर का भी बता दिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट एक चीज़ बता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक लास्ट चीज़ बचा है उसको देखते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारा लास्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो आपको कोई एक नंबर दिया हो, ठीक है, अब आपको पता लगाना है कि ये नंबर का क्यूब मतलब परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो अगर है या नहीं है वो आपको पता चल जाता है। उसके बाद उसमें एक चीज़ आपको ये पता लगाना है कि
इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये क्यूब रूट बन जाए, मतलब परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है, या हम किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो जैसे देखो एक नंबर हमारे पास 81, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, आपको भी पता होगा 81 हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे 81 का, तो 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 27 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप फिर से 3 से करोगे तो आपका 9 आ जाएगा, 3 से 3 3। अब क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। अब देखो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखा। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, अब हमको क्या करना है, 81 को हमको परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 81 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। लेकिन कहाँ से पता चला कि हमको ये इसमें 3 से डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपलेट आप बनाओगे इस तरह, और जो नंबर बचेगा उस नंबर से आप अगर यहाँ पे डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखो बचा हुआ नंबर हमारा क्या था, 3 था, तो आप क्या करोगे, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो तब जाके ये क्या बन जाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अगर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो यहाँ पे अगर मान लो इस 3 का हमको क्या बनाना है, पेयर बनाना है, तो 3 × 3 मतलब 2 बार हमको 3 3 लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करें, अगर यहाँ पे 2 बार 3 3 से हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई ऐसे क्वेश्चन में कोई नंबर दिया रहेगा, जैसे मान लो कुछ भी नंबर दे सकता है, ठीक है, कि ये नंबर मान लो जैसे आपको 325 दे दिया, तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, आपको भी पता होगा, इसको भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके अगर ट्रिपलेट बनता है तो परफेक्ट क्यूब है, नहीं बनता है तो नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको बनाना है हमको परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अगर उस क्वेश्चन में पूछता है किस नंबर से हम डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो जो नंबर आपका देखो ट्रिपलेट बनाने के बाद जो नंबर बचेगा उस नंबर से आप डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर पूछता है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाता है, तो आप क्या करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो और क्या करोगे, ट्रिपलेट बनाओगे। लास्ट में जिसका ट्रिपलेट नहीं बनता है जिस नंबर का, उसी नंबर में हम क्या, ठीक है, 3 × 3, तो हम क्या करेंगे, इसी 3 × 3 को हमने क्या किया, आगे ऐड कर दिए यहाँ से, इसका ट्रिपलेट बनाने का हमने ट्रिपलेट बना दिया। तो ट्रिपलेट बनाने में जो नंबर यूज हो रहा है उसी नंबर से आप क्या करोगे, उस नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये परफेक्ट क्यूब वाले, मतलब इस तरह के जो आपको क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे कि परफेक्ट क्यूब है या नंबर कि नहीं है, किस नंबर से डिवाइड करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, आप यहाँ से जाके लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब आपका यहाँ पे ये चैप्टर का सारा जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सारा यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जाके क्वेश्चन लगाइए आप अपने बुक का। अगर आप NCERT से लगाते हैं तो NCERT का क्वेश्चन लगाइए, RS अग्रवाल से लगाते हैं तो RS अग्रवाल, जिस भी बुक से आप लगाते हैं वहाँ से क्वेश्चन लगाइए। और आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो आप हमको क्या करिए, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट करके हमको बताएंगे तो हम आपके लिए क्या करेंगे, जब हम टाइप ऑफ क्वेश्चन करके जो हम लेक्चर तैयार बनाते हैं वीडियो, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे, जो आप क्वेश्चन हमको सजेस्ट करेंगे, ठीक है, हमको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन कठिन है वाकई में, ठीक है। जैसे एक क्या होता है, आप पहली बार ट्राई करोगे अभी तो थोड़ा दिक्कत होगा, 2 बार लगाओगे 3 बार लगाओगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो हमको लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट वाला, इसको बताना चाहिए, तो मैं बताऊँगा यहाँ पे, ठीक। चलिए।